नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो कॉपी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट के मार्क्स हैं 35 आउट ऑफ 50 ऐसे में। तो देखते हैं इसने किस तरीके से ऐसे लिखा। ऐसे लिखने का एक राइट तरीका क्या है, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको ऐसे लिखना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप एक बेटर जो ऐसे है वो लिख सकें और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो अनाउंस किया है। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है और यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे है। हम यहाँ पे टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे। डेली आपको वर्क मिलता है, डेली आपकी कॉपी चेक होती है। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम आपके बीच में शेयर करते हैं। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है जैसे कि 100+ सिलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज RTA की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ो, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो ऐसे का टॉपिक है वो है जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो देखते हैं इसने किस तरीके से लिखा। इसने लिखना स्टार्ट किया कि किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक वरदान है, परंतु जब जनसंख्या उस देश के संसाधनों से अधिक हो जाए तो वह उस देश पर भार हो जाती है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक हो चुकी है, लेकिन विश्व के संसाधन निरंतर कम हो रहे हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत का योगदान 17.6% है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इस बढ़ती आबादी से विश्व व भारत के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर इत्यादि। तभी तो भारत की आज़ादी के बाद देश में अनेक सुधार हुए जैसे कृषि सुधार में हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, डिजिटल व शिक्षा क्रांति इत्यादि। इन सब सुधारों के बाद भी आज भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। निरंतर बढ़ती आबादी देश के हर क्षेत्र के विकास में अवरुद्ध है। सरकार को हर वर्ष GDP का बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ती आबादी की सुविधाओं पर खर्च करना पड़ता है, जिससे देश के आर्थिक तंत्र पर बोझ पड़ता है। आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री द्वारा 15/8/2019 को लाल किले से जनसंख्या वृद्धि पर जताई चिंता से उम्मीद बंधी है कि भारत में सरकार शीघ्र ही जनसंख्या नीति लागू करेगी। इसके साथ ही युवाओं को भी इस विषय में जागरूक होना पड़ेगा। गांव, शहर, गलियों में सभाएं आयोजित करके लोगों को इस विषय में शिक्षित करना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान। तो आप देख सकते हैं इन्हें 35 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले, जबकि इन्होंने रिलेवेंट नहीं लिखा, इरिलेवेंट लिखा। सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए था, जैसे यहाँ पे तो इन्होंने जो जनसंख्या के बारे में डिटेल दी वो तो सही है, ठीक है। फिर ये बताना था कि जनसंख्या से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही, जैसे कि भुखमरी या शिक्षा, कुपोषण, उसके अलावा गरीब अमीर के बीच में खाई, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही। उसके अलावा अगर जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी स्कीम उसने अनाउंस की है इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा आप अपना सजेशन देते कि और क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की जा सकती थी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, राइटिंग सही है, तो इन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि अगर आपके अंदर लिखने की स्किल है और आप एक कंटिन्यूटी में लिखते हो, जैसे अगर ऐसे को आप पढ़ो तो यहाँ पे इनके ऐसे में एक कंटिन्यूटी नज़र आती है। तो कंटिन्यूटी अगर है और लिखने का स्टाइल है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, भले इन्फॉर्मेशन आपके पास बेहतर ना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट क्या है ऐसे को लिखने का, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से जो लेफ्ट से ही पूरा कंटेंट आपका स्टार्ट होगा, इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। जहाँ पे आपका मान लेते हैं सेंटेंस कंप्लीट होता है, आप दूसरी लाइन पे आते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दूसरी लाइन पे आए तो यहाँ पे एक लाइन का गैप दे दो और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। इस गैप से क्या है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपका जो ऐसे है वो दिखता है। तो ये ऐसे को लिखने का एक सही फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
जो आपको टॉपिक दिया गया है उसे आप अच्छे तरीके से 2-4 बार कम से कम पढ़ो। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट डाउन कर लो, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपको टॉपिक दिया है उसे कम से कम 2-4 बार आप पढ़ो तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या आपको लिखना है, आपका दायरा क्या है, कहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखो कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, उसको आप रफ वर्क में नोट डाउन कर दो, बाद में उसे मिटा देना। एक पेंसिल भी साथ में लेके जाना और बाद में उसे जो है वो मिटा देना आप। ठीक है, लिखा मत रहने देना, नहीं तो उससे भी नंबर कट जाएंगे आपके। तो क्या है कि रफ वर्क में आपने एक फीडबैक बना लिया कि ये फैक्ट्स मुझे पता है। फिर ये सोचो कि टाइटल जो ऐसे है उसको 3 पार्ट में तोड़ना है, टाइटल, मेन बॉडी और कंक्लूजन। फिर ये सोचो टाइटल में क्या डालेंगे, मेन बॉडी में क्या डालेंगे और कंक्लूजन में क्या डालेंगे। जब एक प्रारूप आपका बन जाएगा दिमाग में, फिर लिखना स्टार्ट करो तो कटिंग भी नहीं होगी और एक बेहतर ऐसे लिखोगे और उसमें फ्लो भी होगा, और जब फ्लो होगा तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो कॉमन टॉपिक पे ऐसे आता है तो वो कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी लिखने की स्किल पे। तो लिखते रहो, आप लिखने पे ज़्यादा फोकस करो। जब आप लिखोगे बेहतर तभी आप चीज़ें कर पाओगे। उसके अलावा ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं जो नोटिस आई है डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें वही है। जो ऐसे पहला ऐसे आएगा वो कॉमन टॉपिक पे आएगा, दूसरा जो ऐसे आएगा वो करंट टॉपिक पे आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है आपका। वो ऐसा जरूरी नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो अच्छे तरीके से, बाकी लिखने की प्रैक्टिस आप करते रहो। ठीक है, बाकी लिखने की प्रैक्टिस के लिए आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस केवल 449 रुपीज़ है और हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे वो लिखने की प्रैक्टिस पे ही है। यहाँ पे हम डेली वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली टॉपर्स की कॉपी हम आपके बीच में शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आप रिलेट कर पाते हो कि क्या आप कमियां कर रहे हो और टॉपर्स किस तरीके से अच्छा लिख रहे हैं। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद जितना भी कंटेंट है सिलेक्टेड वो आपको मिलेगा, जैसे 100+ सिलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज आर्टिकल की कॉपी, वीडियो लेक्चर। तो बस उन्हीं को देख के क्या है और वही चीज़ें पढ़ के आप एक बेहतर नंबर जो है वो ला सकते हैं। तो आज ही से ज्वाइन करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।